अब वो समीर जो घर में घूम रहा था वो समीर नहीं था। वो आईने की दुनिया से निकली एक पुरानी भूखी परछाई थी। उसने समीर के कपड़े पहने, उसकी परफ्यूम लगाई, लेकिन एक चीज वो भूल गया, इंसानी जज्बात। असली समीर अब आईने के अंदर था। उसके लिए पूरी दुनिया उल्टी हो गई थी। उसने देखा कि कमरे की दीवार पर लगी घड़ी उल्टी चल रही है। हर चीज ग्रे और धुंधली थी। उसने आईने के कांच पर जोर जोर से हाथ मारा, लेकिन कोई आवाज नहीं निकली। बाहर खड़ा नकली समीर उसे देखकर बस एक ठंडी मुस्कान दे रहा था। अगली शाम समीर का सबसे करीबी दोस्त आर्यन उसके फ्लैट पर आया। भाई, कल से तेरा फोन बंद है, सब ठीक है तो? आर्यन ने पूछा। नकली समीर ने दरवाजा खोला। उसकी आवाज थोड़ी भारी थी, जैसे कोई पुरानी कैसेट बज रही हो। हाँ, तबीयत थोड़ी खराब थी। आर्यन को कुछ अजीब लगा। समीर कभी इतना फ्लैट वॉइस में बात नहीं करता था। दोनों हॉल में बैठा था। आर्यन ने नोटिस किया कि समीर पलके नहीं झपका रहा है। वो बस एक टक आर्यन को देख रहा था, बिल्कुल बिना हिले। आर्यन ने चाय मांगी ताकि समीर किचन में जाए। जैसे ही नकली समीर किचन में गया, आर्यन ने गलती से अपना चश्मा नीचे गिरा दिया। जब वो नीचे झुका तो उसकी नजर कोने में रखे उस बड़े टीक वुड आईने पर पड़ी। आईने के अंदर हॉल का दृश्य दिख रहा था, लेकिन आईने के अंदर सोफा पर समीर बैठा हुआ था। वो रो रहा था। उसके हाथ खून से लथपथ थे, कांच पर मरने की वजह से, और वो चिल्लाने की कोशिश कर रहा था। आर्यन का दम घुटने लगा। उसने पीछे मुड़कर देखा, सोफा खाली था। नकली समीर किचन में था। उसने फिर आईने में देखा। आईने के अंदर समीर अब भी वहीं बैठा हुआ उससे मदद मांग रहा था। तभी किचन से नकली समीर बाहर आया। उसके हाथ में चाय का कप था, लेकिन कप में से धुआं नहीं निकल रहा था। वो बर्फ जैसा ठंडा था। तुमने आईने में क्या देखा? नकली समीर ने धीरे से पूछा। उसका चेहरा अब धीरे धीरे पिघल रहा था। असली रूप बाहर आ रहा था। आर्यन डर के मारे पीछे हटा और उसने वही भरी हुई चाय की केतली उस नकली समीर पर फेंक दी, लेकिन उसको दर्द नहीं हुआ। वो बस आर्यन की तरफ बढ़ने लगा। आर्यन भागकर उस बड़े आईने के पास गया। उसने देखा, असली समीर अंदर से चिल्लाया, ब्रेक द ग्लास! आर्यन, आईना तोड़ दो! आर्यन को उसकी आवाज उसके दिमाग में सुनाई दी। आर्यन ने पास पड़ा एक हेवी लैंप उठाया और पूरी ताकत से आईने पर मारा। आईना चूर चूर हो गया। एक पल के लिए पूरे कमरे में सन्नाटा छा गया। नकली समीर वहीं रुक गया। उसका शरीर कांच के टुकड़ों की तरह धड़कने लगा। एक भयानक चीख गूंजी और वो नकली चीज धुएं में बदलकर गायब हो गई। आर्यन ने हाँफते हुए जमीन पर देखा। हर तरफ कांच के टुकड़े बिखरे हुए थे। हर एक टुकड़े में समीर की रिफ्लेक्शन दिख रही थी। भाई, तो ठीक है? आर्यन ने पूछा। एक टुकड़े से आवाज आई, मैं यहाँ हूँ आर्यन, नीचे देखो। आर्यन ने देखा कि समीर आईने से बाहर नहीं आया था, बल्कि अब समीर हर एक कांच के टुकड़े में बट गया था। वो अब भी आईने की दुनिया में ही था, लेकिन अब उसके हजारों टुकड़े हो चुके थे। तभी आर्यन ने नोटिस किया, उसके अपने हाथ पर एक छोटा सा कट लगा था और उसमें से खून की जगह पाउडर निकल रहा था। उसने आईने के एक टुकड़े में अपना चेहरा देखा। उसका अपना परछाई आईने के अंदर से उसे देखकर मुस्कुरा रही थी, और उसकी परछाई ने अपना हाथ बाहर निकाला और आर्यन का गला पकड़ लिया। अब तुम्हारी बारी है आर्यन। क्या आपको लगता है आर्यन बच जाएगा, या फिर अब उस घर में दो पीछे खड़े रहने वाले लोग होंगे? कहते हैं कि अगर आपका आईना टूट जाए तो उसके टुकड़ों को कभी मत देखना, क्योंकि हर टुकड़ा एक नया दरवाजा होता है और आप नहीं जानते कि कौन सा दरवाजा किस लिए खुला है।